जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा विद सागर में। तो आज जो हम एक पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। किस चीज़ का? फर्स्ट चैप्टर 9th क्लास नंबर सिस्टम। पार्ट 1 और पार्ट 1 में मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। पार्ट 2 में मैंने रेशनलाइजेशन पूरा खत्म करा दिया था। अब पार्ट 3 जो बचा है बच्चों, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंट्स करना है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, मुश्किल से ये 25-30 मिनट का लेक्चर होगा, ठीक है, वो भी ज़्यादा है। ठीक है, देखते हैं अब एक्सपोनेंट्स क्या है ये समझते हैं थोड़ा सा। देखो एक्सपोनेंट्स, अगर मान लो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ ए अप की पावर जो है बी, ये क्या है ए, इसे हम कहते हैं बच्चों बेस। ये जो नीचे होता है ना, इसे हम कहते हैं बेस। और ये जो ऊपर लटक रहा है इसे हम कहते हैं पावर। क्या कहते हैं? पावर। इस पूरे को हम कैसे पढ़ते हैं बच्चों? इस पूरे को हम पढ़ते हैं ए रेज्ड टू द पावर बी। जो पावर होती है वो ऊपर और जो बेस होता है उसे नीचे। जैसे मान लो मैंने लिखा 2 की पावर 3, तो इसे क्या कैसे पढ़ेंगे? 2 रेज टू द पावर 3। मान लो लिख दिया 4 की पावर 5, 4 रेज टू द पावर 5, 3 की पावर -2, 3 रेज टू द पावर -2। समझ आ रहा है? हाँ है ना? कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए। अब जब आप ये सीख गए तो आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ जानने की ज़रूरत है। प्रॉपर्टीज़ मतलब कुछ रूल्स जानने की ज़रूरत है एक्सपोनेंट्स में। क्या क्या रूल है? बेसिक रूल है कुछ। रूल नंबर 1, कभी भी दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनका बेस सेम हो, बेस मतलब नीचे वाला सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनकी जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है बच्चों। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो मैंने बोला 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, तो देखो बेस सेम है तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 प्लस 3 यानी 2 की पावर 5। समझ आ रहा है? मान लो लिख दिया 2 की पावर -8 इंटू 2 की पावर -3, तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर -8 -3 ऐड हो रहे हैं दोनों, तो 2 की पावर -11। 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर -2, तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 6 -2 कितना हो गया? 2 की पावर 4। समझ आ रहा है बच्चों? है ना? तो जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है तो उनके पावर जो होते हैं, अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। दूसरा, अगर दो चीज़ें डिवाइड हो रही है और उनके बेस सेम हो तो उनकी जो पावर होती है वो क्या हो जाती है बच्चों? माइनस हो जाती है। दो चीज़ें डिवाइड हो रही हो और उनके बेस सेम हो तो उनकी जो पावर होती है वो क्या हो जाती है बच्चों? माइनस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो 2 की पावर 6 डिवाइड डिवाइड हो रहा है 2 की पावर 2 से, तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 6 -2, तो 2 की पावर 4। समझ आ रहा है? हाँ है ना? मान लो बोल दिया 2 की पावर -8 डिवाइडेड बाई 2 की पावर -2। अब ध्यान से देखना, 2 की पावर -8, क्योंकि ये माइनस होता है पावर -2, तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर -8 + 2, तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर -6। ये क्या करा समझो, डिवाइड है, डिवाइड की वजह से ही क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो -8 तो एज इट इज, फिर डिवाइड की वजह से माइनस आया और -2 एज इट इज। समझ आ रहा है? तो दो पावर जब मतलब दो नंबर जब डिवाइड हो रहे हो उनका बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है? माइनस। अगली प्रॉपर्टी, मान लो बोल दिया मैंने a की पावर m इंटू बी की पावर m, a की पावर m इंटू बी की पावर m। अब देखो यहाँ पे पावर सेम है। क्या है? पावर सेम है, तो इसको लिख सकता हूँ a इंटू बी की पावर m। ये नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई आ जाएंगे और वो पावर m बन जाएगी। जैसे मान लो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, तो क्या आ जाएगा? ये 2 इंटू 3 की पावर 3, तो कितना आ जाएगा? 6 की पावर 3। समझ आ रहा है बच्चों? हाँ है ना? कहीं कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए। और देखो मान लो ऐसा है कि a की पावर m इंटू बी की a की पावर n, ये तो चलो वही हो गया, सेम हो गया, सॉरी, चलो ये तो करा ही दिया। अच्छा मान लो ऐसा हो, कभी भी किसी की भी पावर 0 दिख जाए, किसी की भी पावर 0 दिख जाए, उसको हमेशा लिखोगे 1। किसी की भी पावर 0 दिख जाए दुनिया में, उसको हमेशा क्या लिखोगे? 1, 0 को छोड़ के। 0 की पावर 0 कभी भी 1 नहीं होती बच्चों। 0 की पावर 0 कभी भी क्या नहीं होती बच्चों? 1 नहीं होती। याद आएगा? हाँ ना? दूसरी चीज़, कभी भी आपको a की पावर माइनस में दिख जाए, किसी की पावर नेगेटिव दिख जाए, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए आप उसको उल्टा कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दो, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1, इसको क्या कर दूंगा मैं? 1 में a की पावर पॉजिटिव कर दी। समझ आ रहा है बच्चों? हाँ है ना? कहीं कोई दिक्कत किसी को भी नहीं। अब देखो ध्यान से अगला,
अगर 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो तो हमेशा वो 1 आता है। n इज एनी रैशनल नंबर। समझ आ रहा है बच्चों? कोई दिक्कत? या रियल नंबर भी कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। -1 की पावर बच्चों, अब ध्यान से समझना, -1 की पावर अगर -1 की पावर n जो है इवन है, -1 की पावर अगर इवन है तो आंसर आएगा 1, और अगर -1 की पावर ऑड है, -1 की पावर ऑड है तो आंसर आएगा -1। याद रहेगा बच्चों? -1 की पावर अगर इवन है तो आंसर आएगा +1, -1 की पावर ऑड है तो आंसर आएगा -1। समझ आ गया बच्चों? कोई दिक्कत कहीं भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा, जैसे 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना। समझ आ रहा है? तो पावर का मतलब होता है जितने पावर है उतनी बार उसको मल्टीप्लाई करना। समझ आ रहा है बच्चों? हाँ है ना? कहीं कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस, कैसे कैसे क्वेश्चंस है। ठीक है बच्चों, ये तो काम की चीज़ें थी। अब बेसिक आपका ख़त्म, तो क्वेश्चंस देखते हैं क्वेश्चन क्या है, कैसे हैं, ध्यान से देखते हैं बच्चों। अब छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर आपके बड़े बड़े क्वेश्चन पे जाएंगे। जैसे क्वेश्चन है पहला, क्या है? 64 की पावर 1/3। अगला 125 की पावर -1/3। अगला 27 की पावर -2/3। और लास्ट 64/25 की पावर -3/2। ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखते हैं क्या करना है। अब जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना बच्चों, कोशिश करो सबको पावर में बना लो। सबको क्या करो? पावर में बना लो। जैसे 64 का अगर मैं एलसीएम लूँगा, 64 का एलसीएम क्या होगा? 2 से करो 32, 2 से करा 16, 2 से करा 8, 2 से करा 4, 2 से करा 2, 2 से करा 1। तो 64 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 6, और इसकी पावर क्या है? 1/3। एक प्रॉपर्टी वहाँ लिख लेना बच्चों, a की पावर m, इसकी पावर n है। a की पावर m और इसकी पावर n है, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n। समझ आ रहा है बच्चों? हाँ है ना? कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो 2 की पावर 6, ये इसकी पावर 1/3, तो 6 इंटू 1/3 हो जाएगा। 3 से ये कटा, 3 2 6, तो 2 की पावर क्या आ गई? 2 आ गई। और 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है बच्चों? 4। तो इसका आंसर क्या हो गया? 4 हो गया। समझ आया? क्या करा? देखो ये दोनों पावर क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है, तो मल्टीप्लाई कर दिया। 6 इंटू 1/3, 3 से कटा, 3 2 6, पावर में ही कट रही है। ठीक है, तो 2 की पावर 2 बचा, 2 की पावर 2 का मतलब 4। अब इधर देखो, सबसे पहले नेगेटिव पावर दिख जाए तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर बनाओ। तो अगर इसको मैं पॉजिटिव करूँगा तो इसके नीचे कुछ नहीं, 1 रेसिप्रोकल कर दो, 1/125 की पावर प्लस का 1/3। अब 125 का जब मैं एलसीएम लूँगा तो 5 से कटेगा, 5 2 10 25, 5 से 5, 5 से 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/5 का क्यूब और 1/3 एज इट इज़। तो ये क्या हो जाएगा? 5 की पावर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट गया, 1/5। समझ आ रहा है बच्चों? इतना ईजी है ये, इतना ज़्यादा ईजी। और देखो अब 27 है, 27 का एलसीएम लोगे फिर से, तो पहले नेगेटिव पावर है, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल उल्टा कर दो, तो 1/27 की पावर 2/3 बन गया। है ना? 1/27 की पावर क्या बन गया बच्चों? 2/3 बन गया। अब 27 का जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेना 27 का, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1, तो 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 लिख दिया 27 को, बचा क्या? 2/3। अब 1/3 ये मल्टीप्लाई आया 3 इंटू 2/3, इस 3 से ये 3 कट गया, 1/3 का स्क्वायर। 1/3 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया बच्चों? 3 का स्क्वायर का मतलब हो गया 1/9। 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। और देखो अब यहाँ देखो, यहाँ होल की पावर क्या है बच्चों? नेगेटिव। अच्छा ऐसा हो ना कभी भी a/b की पावर कुछ भी नेगेटिव हो, मान लो -c है, तो आप क्या करो? इसको उल्टा कर दो, यानी b/a कर दो और पावर को पॉजिटिव कर दो, बस सिंपल। जैसे यहाँ पे नेगेटिव पावर है तो इसको उल्टा कर दो, 25/64, और पावर क्या कर दिया मैंने? पॉजिटिव कर दिया। पावर क्या कर दिया? पॉजिटिव कर दिया। समझ आ रहा है? अब देखो 25 के साथ ये पावर अलग से चला जाएगा, 64 के साथ ये पावर अलग से चला जाएगा।
क्योंकि दोनों की पावर है ये, होल का मतलब दोनों की। 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर और इसकी पावर क्या है 3/2। 64 को लिख सकता हूँ 8 का स्क्वायर और इसकी पावर क्या है 3/2। समझ आ रहा है बच्चों, हाँ है ना। अब वही है, ये मल्टीप्लाई होंगे 2 इंटू 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा, तो 5 का क्यूब अपॉन 8 का क्यूब, यानी 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 125, 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 512। तो ये आ गया फाइनल आंसर। समझ आया बच्चों, इतने सिंपल ये क्वेश्चन है बच्चों। थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, लेवल बढ़ाते हैं तो देखते हैं क्या और कर सकते हैं हम। समझ रहे हो बच्चों, हाँ है ना। चलो बच्चों आगे देखते हैं, फटाफट देखते हैं अब, ठीक है। देखते हैं बच्चों कैसे कैसे क्वेश्चन है, इजी इजी, मुश्किल मुश्किल, ये तो कर लिया आपने। देखो जैसे क्वेश्चन है 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4। अगला क्वेश्चन है 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3। अगला क्वेश्चन है बच्चों 3 की पावर 2 इसकी पावर 3। अगला क्वेश्चन है बच्चों 11/12 की पावर 3। लास्ट क्वेश्चन है 3/4 की पावर -3। देखो बेसिक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो क्या होगा, बेस सेम, पावर क्या हो जाएगी बच्चों, इन दोनों का बेस सेम है। देखो 5 5 बेस सेम दोनों, तो पावर क्या ऐड हो जाएगी, 5 की पावर 2 + 4 5 की पावर 6। मल्टीप्लाई करके बताना 5 की पावर 6 का आंसर क्या है बच्चों, कमेंट करना जरूर। इधर देखो डिवाइड हो रहा है तो 5 की पावर 8 -3, डिवाइड में पावर क्या होती है माइनस हो जाती है, तो 5 की पावर 8 -3 5 की पावर 5। कमेंट करके आंसर बताना क्या आएगा बच्चों। यहाँ देखो इसकी पावर 2 इसकी पावर 3, तो आपस में पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, 2 × 3 3 की पावर 6। कमेंट करके आंसर बताना बच्चों। 11, अब देखो यहाँ पे क्या है, दोनों की पावर कुछ ना कुछ है, तो 11 की पावर 3 12 की पावर 3, 11 की पावर 3 1331, 12 की पावर 3 1728। इधर देखो अभी बताया था जब भी नेगेटिव पावर हो क्या कर दोगे, उल्टा करके पॉजिटिव कर दोगे, 4/3 की पावर 3, तो यानी 4 की पावर 3, ये इसकी पावर भी होगी 3 की पावर भी होगी, 4 की पावर 3 का मतलब 64, 3 की पावर 3 मतलब 27 बच्चों। कोई दिक्कत कहीं भी नहीं होनी चाहिए। और देखो बच्चों एक क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, जैसे 2/11 की पावर 4 इंटू 11/3 की पावर 2 इंटू 3/2 की पावर 3, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है 1/2 की पावर 5 इंटू -2/3 की पावर 4 और लास्ट में इंटू 3/5 की पावर -1। ये क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखते हैं। अच्छा इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 4 11 की पावर 4 इंटू, क्योंकि दोनों की पावर होती है ब्रैकेट में है, तो इसका मतलब 11 की पावर 2 11 की पावर 2 और अपॉन में 3 की पावर 2। इसका क्या मतलब है 3 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर 3। अब एक चीज़ समझना बच्चों, अगर दो चीज़ों के बेस सेम है ना बच्चों, दो चीज़ों के बेस सेम है और एक ऊपर है एक नीचे है, डिवाइड में मतलब, तो पावर को कर दो माइनस, बड़ी वाली पावर में से छोटी वाली पावर माइनस कर दो, और जिस साइड बड़ी वाली पावर है उसके तरफ, ऊपर है तो ऊपर लिख दो, नीचे है तो नीचे लिख दो। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, देखो जैसे यहाँ 2 की पावर 4 है 2 की पावर 3 है, देखो एक ऊपर है एक नीचे है, तो बड़ी में से छोटी पावर माइनस कर दो, यानी 4 - 3 कर दो, तो क्या आएगा 2 की पावर 1 आएगा। और लिखना कहाँ है, जहाँ बड़ी पावर है, बड़ी पावर ऊपर है या नीचे, ऊपर होगी तो ऊपर लिखेंगे, नीचे होगी तो नीचे होगी, नीचे लिखेंगे। जैसे 2 की पावर 4 - 2 की पावर 3 क्या बनेगा 2 की पावर 1, तो कहाँ लिखेंगे ऊपर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि बड़ी पावर ऊपर है। ऐसे देखो जैसे यहाँ पे देखो 11 की पावर 4 11 की पावर 2, तो 4 - 2 क्या होगा 11 की पावर 2, 11 की पावर 2, तो 11 की पावर 2 ऊपर लिखेंगे नीचे, कहाँ लिखेंगे, नीचे है तो नीचे लिखेंगे, तो 11 की पावर 2। अब देखो 3 की पावर 3 3 की पावर 2, एक ऊपर एक नीचे, तो डिवाइड है तो माइनस होगा, 3 - 2 कितना हो गया 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 ऊपर लिखेंगे क्योंकि ऊपर है बड़ी पावर। समझ आ रहा है बच्चों, हाँ है ना। आपको अगर ऐसे समझ नहीं आया तो एक तरीका और देख लो, देखो 2 की पावर 4 2 की पावर 3, तो ऊपर क्या हो जाएगा 4 - 3, देखो 11 की पावर 4 11 की पावर 4 -2, क्योंकि नीचे है तो नीचे डिवाइड में आएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 - 2, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 1। समझ आ रहा है बच्चों, क्या करना होता है, देखो दोनों में से किसी भी तरीके से करो, एक ही बात है दोनों का, मैं डायरेक्ट करने का बता रहा हूँ तरीका। तो 2 की पावर 1 का मतलब 2 इंटू 3 की पावर मतलब 3, 11 की पावर 2 मतलब 1 to 1, कितना हो गया 6/1 to 1। 11 की पावर 2 का मतलब 11 को 2 बार मल्टीप्लाई करना। समझ आ रहा है। अब ये क्वेश्चन देखो,
अच्छा किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर क्या है इवन है तो उसे पॉजिटिव कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा पहले यहाँ पे क्या है 1 की पावर 5 और नीचे 2 की पावर 5 इंटू -2 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4 इंटू, यहाँ देखो नेगेटिव पावर है, पहले नेगेटिव को पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव करने के लिए उल्टा कर दो, समझ आ रहा है, हाँ है ना। अब देखो 1 की पावर 5 का मतलब 1 की पावर 5, यहाँ 2 की पावर 5 का मतलब 2 की पावर 5 इंटू, अच्छा -2 किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन हो, किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन, तो कभी भी क्या होगा बच्चों, नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन होगी, नेगेटिव नंबर की पावर कभी भी इवन होगी तो उसे नेगेटिव ना लिखो, पॉजिटिव लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ये 2 की पावर 4 और -2 की पावर 4 सेम ही रहेगा। लेकिन अगर नेगेटिव होगा ना और पावर ऑड है तो आंसर माइनस में आता है, समझ आ रहा है ना। नीचे 3 की पावर 4 एज इट इज इंटू 5 की पावर किसी की पावर 1 वही सेम चीज होती है, ठीक है। अब देखो बड़ी सी डंडी बनाई, अब देखो ये दोनों ऊपर नीचे माइनस हो जाएगा पावर, तो 5 - 4 1 नीचे आएगा क्योंकि नीचे बड़ी पावर है। ये दोनों तो नीचे ही है, ये दोनों क्या है नीचे है, नीचे होंगे तो बेस मल्टीप्लाई हो रहा है ना, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो 4 + 1, तो 4 + 1 मतलब डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 5, 3 की पावर 5 और ऊपर क्या बचा सिर्फ 5 बचा, तो आंसर जो आ गया वो आ गया 5/2 इंटू 3 की पावर 5, ये आ गया फाइनल आंसर। समझ आ रहा है बच्चों, हाँ है ना, कहीं कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए। और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, थोड़े से और क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों ध्यान से, अगर कहीं समझ ना आए बच्चों तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये समझ नहीं आया, फिर से मैं समझा दूंगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा एक ये क्वेश्चन है, देखो 2/3 की पावर 2 और 2/5 की पावर -3 इंटू 2/5 की पावर -3 इंटू 3/5 की पावर 2, 3/5 की पावर 2। चलो देखो भाई ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 और नीचे 3 की पावर 2 इंटू, भाई नेगेटिव पावर है, पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे उल्टा कर दो, 5/2 की पावर 3 इंटू, ये तो सेम है 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। देखो 2 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 2, 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 2, बड़ी सी लाइन। अब देखो 2 का करते हैं, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, भाई ऊपर नीचे है तो पावर क्या हो जाएगी -3 - 2 1, तो 2 की पावर 1 बचेगा, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। ये 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 डायरेक्ट कट गया, ठीक है। अब 5 की पावर 3, 5 की पावर 2 डिवाइड हो रहा है, ऊपर बड़ी पावर है तो 3 - 2 5 की पावर 1, तो डायरेक्ट आंसर क्या आ गया इसका 5/2, 5 की पावर 1 का मतलब 5, 2 की पावर 1 का मतलब 2। देख रहे हो बच्चों कितना ईजी क्वेश्चन है ये, कितना ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। चलो बच्चों और देखते हैं, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो तगड़े से हैं, मज़ेदार से हैं, ईजी से हैं। लेकिन देखो ये क्वेश्चन देखो, मान लो क्वेश्चन आ गया x की पावर b अपॉन x की पावर c इसकी पावर a इंटू x की पावर c अपॉन x की पावर a इसकी पावर b इंटू x की पावर a अपॉन x की पावर b इसकी पावर c, ठीक है ये है। अब इसको क्या करना है देखना बच्चों ध्यान से, कैसे सॉल्व करना है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्या हो रहा है, पहले क्या करना है, जो भी LHS है उसे LH मतलब ये इसको प्रूव करना था, प्रूफ किसके बराबर करना है 1 के बराबर प्रूफ करना है, कैसे करेंगे ध्यान से देखते हैं। तो ये दिख रहा है ये दोनों बेस सेम है दोनों के, अगर दोनों के बेस सेम है तो पावर क्या होती है बच्चों माइनस हो जाती है, तो इन दोनों की पावर माइनस हो जाएगी, तो x की पावर b - c हो जाएगी और इसके होल की पावर क्या चल रही है बच्चों a चल रही है इंटू, यहाँ देखो x की पावर क्या हो जाएगा बच्चों c - a हो जाएगा, इसकी होल की पावर b चल रही है इंटू, यहाँ क्या हो जाएगा x की पावर a - b हो जाएगा, इसकी पावर c चल रही है। कोई दिक्कत बच्चों, ये LHS सॉल्व कर रहा हूँ मैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पे समझ आ रहा है। देखो क्या करा b में से c माइनस, c में से a माइनस, a में से b माइनस, क्योंकि तो ये सारे क्या हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं और डिवाइड में पावर क्या हो जाती है माइनस हो जाती है।
अब ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी एक्स की पावर बी माइनस सी इंटू ए इंटू एक्स की पावर सी माइनस ए इंटू बी इंटू एक्स की पावर ए माइनस बी इंटू सी। मल्टीप्लाई करो एक्स इंटू बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए सी इंटू यहाँ करेंगे तो सी बी माइनस ए बी, यहाँ करेंगे तो ए सी माइनस बी सी, सी बी सी एक ही बात। समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ, बस इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ऐसे इधर सबको मल्टीप्लाई करो आपस में। अब देखो इन सब के बेस सेम है, अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर ऐड हो जाएगी, ए बी माइनस ए सी प्लस सी बी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। अब देखो ए बी कट गया, ए सी कट गया, बी सी कट गया, तो एक्स की पावर क्या बची, 0। और दुनिया में किसी की भी पावर 0 यानी 1, 0 को छोड़ के। इतना इजी ये क्वेश्चन था बच्चों, समझ आ रहा है, हाँ है ना, कितना ज़्यादा इजी क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे ही एक क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखना बच्चों। एक और क्वेश्चन, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है कि x की पावर a अपॉन बी, एक्स की पावर a अपॉन एक्स की पावर b, इसकी पावर 1 बाई ए बी, बी सी सी, एक्स की पावर b अपॉन एक्स की पावर c, इसकी पावर 1 बाई बी सी, और एक्स की पावर c अपॉन एक्स की पावर a क्या हो जाएगा, 1 बाई ए सी। इसको भी 1 के बराबर प्रूफ करना है, ठीक है बच्चों। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, इसको भी 1 के बराबर, 1 बाई ए बी, 1 बाई बी सी, 1 बाई ए सी, हाँ ठीक है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। फिर वही सेम चीज़ क्या हो रही है बच्चों, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, माइनस, तो एक्स की पावर ए माइनस बी और इधर 1 बाई ए बी, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स की पावर बी माइनस सी और इसकी पावर 1 बाई बी सी, और यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स की पावर सी माइनस ए और इसकी पावर 1 बाई ए सी। कोई भी दिक्कत बच्चों कहीं भी नहीं होनी चाहिए, है तो बताना, LHS। अब क्या होगा, फिर से ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, सारे आपस में मल्टीप्लाई, तो एक्स की पावर क्या हो जाएगा बच्चों, ए माइनस बी इंटू 1 बाई ए बी, एक्स की पावर बी माइनस सी इंटू 1 बाई बी सी, एक्स की पावर सी माइनस ए, इसकी पावर 1 बाई ए सी, ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स की पावर ए इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए अपॉन ए बी, क्योंकि ए इंटू 1 ए अपॉन में ए बी, बीच में माइनस का साइन, बी से मल्टीप्लाई होगा तो बी अपॉन ए बी इंटू, सेम इधर देखो बी 1 अपॉन बी से मल्टीप्लाई, देखो ए को जब 1 अपॉन ए बी से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, ए अपॉन ए बी आ गया। ऐसे माइनस बी को जब 1 अपॉन ए बी से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए बी आ जाएगा, है ना, यही तो होगा। ऐसी b को जब 1 अपॉन बी सी से मल्टीप्लाई करूँगा तो b अपॉन बी सी आ जाएगा, माइनस c को करूँगा तो c अपॉन बी सी आ जाएगा, इंटू एक्स की पावर c को करूँगा तो c अपॉन ए सी आ जाएगा, माइनस a अपॉन ए सी आ जाएगा। अब देखो क्या हो रहा है, देखो a से a कटा, b से b कटा, b से b कटा, c से c कटा, c से c कटा, a से a कटा, तो यहाँ क्या आ गया, x की पावर 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए इंटू एक्स की पावर 1 बाई सी माइनस 1 बाई बी इंटू एक्स की पावर 1 बाई ए माइनस 1 बाई सी। अब सबके बेस क्या है बच्चों, सेम, बेस सेम तो पावर ऐड, तो 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए प्लस 1 बाई सी माइनस 1 बाई बी प्लस 1 बाई ए माइनस 1 बाई सी। देखो ये सारे आपस में कट गए, तो एक्स की पावर क्या बची, 0, एक्स की पावर 0 का मतलब 1, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। इतना सिंपल ये क्वेश्चन था बच्चों, समझ आ रहा है बच्चों, कहीं किसी को कोई डाउट कहीं भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन है, दिखाता हूँ आपको, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है वो, ठीक है। इसी में थोड़ा सा जैसे a बाई बी है, b बाई सी है, c बाई ए है, तो ध्यान से देखिए भाई, a बाई बी है, यहाँ पे पावर दे दिया a प्लस बी, यहाँ पावर दे दी b प्लस सी, यहाँ पावर दे दी c प्लस ए, ठीक, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कैसे करना है, वही होगा x की पावर a माइनस बी, बाहर क्या आ जाएगा a प्लस बी, फिर x की पावर b माइनस सी और क्या आ जाएगा बाहर b प्लस सी, x की पावर c माइनस ए
बाहर क्या हो जाएगा सी प्लस सी। अब ध्यान से देखो ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिख सकता हूँ मैं एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू यहाँ क्या हो जाएगा एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखो कभी भी एक चीज़ माइनस में हो एक चीज़ प्लस में और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो क्या हो जाता है, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो सबके बेस सेम तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर सी स्क्वायर सी सब कटेगा, एक्स के बाद जीरो, एक्स के बाद जीरो का मतलब एक्स के बाद जीरो का मतलब 1। कितना इजी सा क्वेश्चन था बच्चों। एक और क्वेश्चन देखो ऐसा ही बड़ा इजी सा क्वेश्चन वो भी है, ध्यान से देखते हैं बच्चों। देखो अब ये देखना क्वेश्चन है कि अंडर रूट एक्स इनवर्स वाई इंटू अंडर रूट वाई इनवर्स जेड इंटू अंडर रूट जेड इनवर्स एक्स, यही है। इसको हमें 1 के बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। अब अंडर रूट में अब इनवर्स है मतलब नेगेटिव पावर है, बेसिकली नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हो, रेसिप्रोकल कर देते हो। तो ये रूट के अंदर ही रहेगा y अपॉन ये जो x इनवर्स है मतलब माइनस है ये नीचे आ जाएगा x की पावर प्लस 1। 1 को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, या लिखना है तो लिख दो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या करोगे y को नीचे लाओगे तो z की पावर y z अपॉन y बन जाएगा। यहाँ क्या करोगे z को नीचे लाओगे, समझ आ रहा है बच्चों, हाँ है ना। क्या करा, जो भी माइनस पावर थी उस माइनस को पॉजिटिव पावर करने के लिए नीचे ले आओ, पॉजिटिव पावर करने के लिए नीचे ले आओ, पॉजिटिव पावर करने के लिए नीचे ले आओ, समझ आ रहा है, हाँ है ना। कहीं कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए। अब आपको पता है रूट में जैसे अगर ऐसा हो ना रूट के अपॉन ए बाई बी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट ए अपॉन रूट बी, तो ये रूट टूट जाएंगे तो रूट वाई अपॉन रूट एक्स हो जाएगा इंटू रूट जेड अपॉन रूट वाई हो जाएगा इंटू रूट एक्स अपॉन रूट जेड हो जाएगा। अब ध्यान से देखो रूट वाई से रूट वाई कटा, रूट एक्स से रूट एक्स कटा, रूट जेड से रूट जेड कटा, आंसर क्या आ गया 1। इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन था बच्चों, समझ आ रहा है, हाँ है ना। कहीं कोई डाउट किसी को भी, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, समझ आ रहा है बच्चों अच्छे से, बहुत ही बढ़िया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। अब देखो बच्चों जब आपके ये क्वेश्चन हो गए तो थोड़ा सा हम एक टाइप का और क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा ही आएगा। क्या समझो इस टाइप के क्वेश्चन कि जैसे 2 की पावर x माइनस 5 इज इक्वल टू 256, इसमें x की वैल्यू निकालनी है। दूसरा 2 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 की पावर x माइनस 1, और एक है लास्ट एक क्वेश्चन और था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था कि 4 की पावर 2x इज इक्वल टू 1/32। ये 3 क्वेश्चन है बच्चों। देखो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए ना हम एक चीज़ यूज़ करेंगे, वो तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले समझते हैं कि कैसे करना है इसे, कि शुरुआत कैसे करें। देखो शुरुआत करने के लिए सिंपल भाई, जो बेस यहाँ है ना कोशिश करो वही बेस आपको आरएचएस में बनाना है। बेस क्या करना है, दोनों साइड इक्वल बनाना है, दोनों साइड बेस जो है वो इक्वल बनाना है और पावर में कोशिश करनी है कन्वर्ट कर देने की। जैसे 256 को मैं अगर पावर में करूँगा तो 256 का एलसीएम लूँगा 2 से 128, फिर 2 से करा 64, फिर 2 से करा 32, फिर 2 से करा 16, फिर 2 से करा 8, फिर 2 से करा 4, फिर 2 से करा 2, फिर 2 से करा 1। तो 2 की पावर x माइनस 5 और 256 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8। समझ आ रहा है बच्चों, हाँ है ना, कोई दिक्कत। अब एक चीज़ समझना, जो चीज़ मैं ध्यान से बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूँ। अगर बीच में इक्वल टू का साइन है और दोनों साइड बेस सेम है, अगर बीच में इक्वल टू का साइन है दोनों साइड बेस सेम है, बेस सेम है, तो उनकी पावर इक्वल हो जाएगी। बेस से बेस कट जाएगा, पावर इक्वल, समझ आ रहा है। और पावर सेम है तो पावर से पावर कट जाएगा, बेस इक्वल। समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे यहां पे देखोगे दोनों साइड बेस क्या है 2, तो बेस सेम है तो बेस से बेस कट गया, 2 से 2 कट गया तो पावर इक्वल, x माइनस 5 इज इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 इधर उठ के जाएगा तो 8 + 5, तो x की वैल्यू आ गई 13। समझ आया बच्चों किस तरीके से करा जाता है इस क्वेश्चन को, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे देखो क्या है ये 2 की पावर x प्लस 3, 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर
और उसकी पावर x माइनस वन, क्योंकि 4 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 2 होती है, हाँ है ना, देखो तो 2 की पावर x प्लस 3 या 2 की पावर ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू एक्स माइनस वन, तो बेस सेम हो गया आप दोनों साइड, बेस सेम तो पावर इक्वल, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस वन, तो x प्लस 3 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 2 हो जाएगा, समझ आ रहा है बच्चों, 2x माइनस 2 हो जाएगा। अब x एक तरफ y एक तरफ, मतलब नंबर्स एक तरफ, तो -2 को उठा के इधर ले आओ और x को उठा के इधर ले जाओ, तो 3 प्लस 2 हो जाएगा, और x प्लस में इधर जाके -x, तो 3 प्लस 2 5, 2x में से x गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 5 आ गई, कोई दिक्कत कहीं भी नहीं। सेम चीज़ इसमें करते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 4 की पावर 2x है, अच्छा 32 का जब मैं एलसीएम लूँगा तो इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 करके देख लेना, यहाँ से देख लो, ये हटा दो, 32 का जब मैंने एलसीएम लिया तो 2 की पावर कितनी आ गई 5 आ गई, समझ आ रहा है बच्चों, कोई दिक्कत। अब जब हम नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए उल्टा कर देते हैं, तो पॉजिटिव पावर को नेगेटिव बनाने के लिए भी उल्टा कर दो, तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा 2 की पावर -5 हो जाएगा, और नीचे 1 आ जाएगा, हाँ है ना, नीचे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत बच्चों कहीं भी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ बेस सेम नहीं हो रहे, बेस सेम करने के लिए 4 को भी चेंज करूँगा, 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 का 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2x और 2 की पावर -5। अब यहाँ क्या है 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर 2 इंटू 2 4x इज इक्वल टू 2 की पावर -5। अब बेस सेम हो गया तो 4x की वैल्यू क्या आ गई -5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों -5/4, समझ आ रहा है बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे, कहीं कोई दिक्कत, कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो बच्चों ये 2 क्वेश्चन है, बड़े प्यारे क्वेश्चन, बड़े मजेदार से क्वेश्चन है, ध्यान से देखना कैसे करेंगे, और इजी भी है अगर आपको बेसिक कंसेप्ट आता है। देखो बच्चों भाई इसकी पावर ये, इसके होल की पावर ये, इसके होल की पावर ये, जब भी ऐसा है ना पावर की पावर पावर की पावर पावर की पावर, कुछ मत करो, ये सारे पावर को मल्टीप्लाई कर दो, तो 625 की पावर क्या हो जाएगा, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 इंटू -1/4 इंटू 2, समझ आ रहा है बच्चों, कोई भी दिक्कत, जितनी पावर, अगर और एक और पावर होती उसे भी मल्टीप्लाई कर दे, एक और पावर होती उसे भी मल्टीप्लाई कर दे, जितनी पावर है ये सारी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखो ये 2 से तो ये 2 कट गया, -1 इंटू -1 ये क्या बन गया +1, तो 625 की पावर क्या बन गई +1 की अपॉन 4। अब 625 का एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा, 5 से लो 125, 5 से लो 25, 5 से लो 5, 5 से लो 1, तो 625 को लिख सकता हूँ 5 की पावर 4, इसकी पावर 1/4। अब देखो ये 4 से 4 कट गया, क्या आ गया आंसर 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 5, समझ आ रहा है बच्चों, कोई भी मुश्किल नहीं। अब सेम ये क्वेश्चन है, अब इसमें बच्चों इस 256 की पावर नेगेटिव ऑफ 4 की पावर -3/2 है। देखो पहले 4 की पावर -3/2 को सॉल्व करता हूँ मैं, 4 की पावर -3/2, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, और इसकी पावर क्या है -3/2। देखो इस 2 से ये 2 कट गया, तो 2 की पावर क्या आ गई -3। 2 की पावर -3 को अगर मैं पावर पॉजिटिव करके लिखूँ तो क्या हो जाएगा बच्चों 1/2 की पावर 3, और 1/2 की पावर 3 का मतलब 1/8, समझ आ रहा है बच्चों। ये हमें ये सॉल्व करके मिला, इसे सॉल्व करा तब मिला, तो क्या आ गया 256 की पावर -1/8। अब 256 का जब एलसीएम लोगे, अभी थोड़ी देर पहले यहीं लिया था मैंने, तो इसको लिख सकते हो 2 की पावर 8, और इसकी पावर क्या है -1/8। अब देखो 8 से 8 कट गया, तो 2 की पावर -1 आ गई, 2 की पावर -1 को पॉजिटिव करने के लिए 2 की पावर +1 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, यही आपका आंसर है बच्चों। इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन था। सबसे पहले क्या करा हमने, इस पावर को सॉल्व करा, इस पावर को सॉल्व करके 1/8 मिला, माइनस बाहर था तो -1/8 हो गया। 256 को लिख सकते हैं 2 की पावर 8, 8 से 8 कट गया तो क्या आ गया 2 की पावर -1, 2 की पावर -1 का मतलब क्या हो गया 1/2। इतना ईजी सा ये क्वेश्चन था बच्चों, समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत समझ आ रहा है बच्चों। तो इतना ही था बस आपके एक्सपोनेंट्स में इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, समझ आ रहा है, इतना सिंपल है एक्सपोनेंट्स, समझ आ रहा है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर 1 जो होता है बच्चों वो ख़त्म होता है। चैप्टर 1 में इसके अलावा कुछ नहीं है, अगर आप ये 3 वीडियो देख लेते हो तो आपको चैप्टर 1 में करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है नंबर सिस्टम में। कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, इसका असाइनमेंट चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, अच्छे से देखिए और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए।